राहिला अपनी बेटी वीना के पास जाती है। स्वीटहार्ट, यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? बाहर आ जाओ बेटा। मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा डिनर तैयार किया है और तुम यहाँ पर बैठी हुई हो। चलो शाबाश, उठो जल्दी से बाहर आओ ना। मैं स्वीटहार्ट, नो मॉम, आई नो नीड फॉर एनी डिनर। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मैं बाहर खाना खा कर आई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको बोला तो था आप खा लिया करो। ओके स्वीटहार्ट, कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। बाय। कॉलेज में वीना की मलाइका के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो हर वक्त उसके साथ बहस मुबासा ही करती रहती थी। तुम जैसे मिडिल क्लास लोग क्यों इस तरह पर्दा सा ओढ़ कर रखते हैं? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे जैसे ब्रांडेड ड्रेसेस को, इसीलिए तो ये नकाब से चढ़ा कर रखती हो तुम हर वक्त। गरीब कहेगी। कभी शक्ल देखी अपनी आईने में तुमने? हाँ, मैंने देखी है अपनी शक्ल आईने में, बिल्कुल अच्छी है। अल्लाह ने बनाई है तो अच्छी ही होगी। और वैसे भी मैं एक मुसलमान लड़की हूँ और पर्दे का हुक्म मुझे इस्लाम देता है, तो जाहिर बात है मैं तो पर्दा करूँगी। वीना अपने खिलाफ एक भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और वो उसको वहां से मारकर भाग जाती है और सारे उसकी तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही बदतमीजी से पेश आई होती है और सबको बहुत अजीब लगता है उसका ये बिहेवियर। उसका क्लास फेलो समीर उससे पूछता है, क्या हुआ मलाइका, आज फिर उसने कोई हंगामा कर दिया है ना तुम्हारे साथ? पता नहीं वो क्यों इस तरह करती है। अरे नहीं समीर, छोड़ो, मैं उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। वो वैसे भी जैसे ऐसे लगता है ज़हनी मरीज होती है। पता नहीं वो क्यों ऐसे करती है। समीर दिल ही दिल में मलाइका को बहुत पसंद करता था और वो उसके इस तरह के इस्लामी बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार लड़की भी थी। लेकिन चुपके चुपके वीना उसको पीछे से देखती रहती थी और उसका पीछा करती थी और हमेशा जानती थी कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। पता नहीं वो लड़की मुझे क्यों इतनी अच्छी लगती है, कितनी मासूम और भोली सी है। और वैसे भी इस्लाम की पूरी पाबंद है, पर्दे का भी ख्याल रखती है और हर वक्त नमाजें भी अदा करती है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं ज़रूर पापा से उसके बारे में बात करता हूँ। और एक मुसलमान मर्द को ऐसी ही तो लड़की चाहिए होती है, बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए होती है। एक नेक, पाकीज़ा और अच्छी समझदार लड़की। मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वीना, क्या बात है, तुमने इतनी इमरजेंसी में मुझे फ़ोन कर कर यहाँ पर क्यों बुलाया है? आखिर क्या मकसद था तुम्हारे यहाँ बुलाने का? तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, क्या मैं तुम्हें बुला भी नहीं सकती? मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा जो पहले का टाइम है मैं तुम्हारे साथ पार्क में स्पेंड कर लूं, इसीलिए मैं तुम्हें पार्क में लेकर आई हूँ। और अब तुम इतना नाराज हो रहे हो। अरे तुम्हें कुछ याद भी है? कल को पेपर है और तुम मुझे कह रही हो कि तुम नाराज हो रहे हो। अजीब लड़की हो तुम। अरे भाई, मुझे तो अपने बाप का सहारा बनना है, उसका पूरा कारोबार संभालना है। मैं ऐसे ही अपना टाइम जाया नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं पढ़ना तो इसमें मेरा क्या कसूर? अच्छा अच्छा, मुझे कुछ नहीं सुनना। आज का डिनर मेरे साथ करो, फिर चाहे जो दिल में आए करते फिरना। आज का डिनर मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल अरेंज किया है, बहुत ही खास है आज का डिनर, और मैं तुम्हें सरप्राइज भी दूंगी। अच्छा ठीक है, कर लेता हूँ। वैसे मुझे तुमसे ये बचपने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। चलो जल्दी करो, कहाँ जाना है? फिर मुझे पढ़ना भी है, घर जाकर बाबा नाराज होते हैं। वीना समीर को डिनर करने के लिए बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेकर आ जाती है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है, अभी तो मुझे बहुत पढ़ना है। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, ये किस तरह की हरकतें कर रही हो तुम मेरे साथ? कोई शर्म हया भी है तुम्हारे अंदर? मैं तो समझता हूँ तुम सिर्फ कपड़े ही इस तरह के पहनती हो, लेकिन तुम्हारी तो जहनियत ही पूरी नंगी है। बहुत ही बेशर्म लड़की हो तुम। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, प्लीज मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ ना अभी, प्लीज। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती बिल्कुल भी, एक पल भी। समीर के पापा का बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल होता है और वीना की मम्मा वहीं पर चली जाती है उनको उसके बारे में शिकायत लगाने के लिए जो रात उसने किया था। आप जानते भी हैं आपके बेटे की वजह से मेरी बेटी कितनी ज्यादा डिस्टर्ब हुई है। वो रात से खाना भी नहीं खा रही, बिल्कुल खामोश बैठी है अपने कमरे में।
देखिए बहन जी, इसमें मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। मेरे बेटे ने उसको कोई ख्वाब नहीं दिखाया। जो भी किया है आपकी बेटी ने खुद ही अपने दिल में उसके लिए प्यार मोहब्बत के अरमान जगाए हैं। और मेरे बेटे की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ अपने बेटे को। आप जानते भी हैं आपके बेटे की वजह से मेरी बेटी बिल्कुल जहनी मरीज बन के रह गई है। रात से एक लफ्ज भी नहीं बोला और ना ही एक लुकमा खाया उसने। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ भाई साहब, बहुत परेशान हूँ मैं। दोनों की आपस में बहुत ही बहस और तकरार होती है। आखिरकार मामला दफा कर दिया जाता है और वो चले जाते हैं। बेटा वो वीना का क्या चक्कर है? उसकी माँ आई थी आज मेरी बुटीक में और बहुत ही ज्यादा नाराज हो रही थी। क्या हुआ बेटा? कुछ बताना पसंद करोगे क्या अपने बाप को? मेरे बेटे, अगर तुम्हें मुनासिब लगता है तो बेटा तुम मेरे साथ अपने मसाइल को शेयर कर सकते हो सकता है मैं इनका कोई हल निकाल लूं। अब्बाजान, वीना बहुत ही बदतमीज और बदतहजीब लड़की है। बेटा वो जितनी भी बदतहजीब है, लेकिन मैंने तुमको तो तहजीब सिखाई है ना। औरतों के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे पेश आते हैं, जानते हो ना सब। अब्बाजान, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं तमीज और तहजीब के दायरे में ही था। अब्बाजान, आपको नहीं पता, उसने मुझे होटल में बुलाया खाना खाने के लिए और मेरे साथ पता नहीं किस किस तरह की हरकतें करने लग गई और मुझे मुझे बहुत बिल्कुल बुरा लग रहा था। वहाँ बहुत ज्यादा लोग थे। अब्बाजान, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। मुझे इस तरह की लड़कियां नहीं पसंद। आप तो जानते हैं मैं एक मुसलमान लड़का हूँ और मुझे पाकीज़ा और साफ सुथरी लड़कियां पसंद है। अपने बेटे समीर की बात सुनने के बाद वो मलाइका के घर चला जाता है ताकि उसके लिए रिश्ता मांग सके। अरे माफ कीजिएगा भाई साहब, वैसे मुझे लगता है मैंने आपको कभी कहीं देखा तो नहीं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। कौन है आप भाई साहब? मलाइका की वालिदा समीर के वालिद को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। हाँ जी बहन जी, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा। दरअसल मैं आपकी बेटी के रिश्ते के लिए आया हूँ। बेटी के रिश्ते के लिए? अच्छा चले आप बैठे तो सही, बाकी बातें बैठकर करते हैं। अरे भाई साहब आप बैठिए, मैं मलाइका से कहती हूँ आपके लिए चाय बनाकर लाती है। अरे नहीं नहीं बहन जी, चाय की कोई ज़रूरत नहीं। चाय भी फिर कभी पियेंगे। अभी आप यहाँ आकर बैठिए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़। भाई साहब आपने अपने बारे में जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल सही है और आपका बेटा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मेरी बेटी ने बहुत तारीफें की हैं उसकी। अरे बहन जी, आप तो जानती हैं कि उसकी माँ नहीं है। वो काफ़ी साल पहले चल बसी है। अब वो माशाल्लाह पढ़ लिख भी गया है और बच्चों के पेपर भी हो गए हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि उसका रिश्ता कर देते हैं। फिर जब वो अच्छे तरीके से काम सीख जाएगा तो फिर मैं उसकी शादी कर दूंगा। बस इसी सिलसिले में आपके पास हाजिरी हुई थी। भाई साहब मुझे तो इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरी भी इकलौती ही बेटी है और मैंने उसकी शादी करनी है। लेकिन एक बार मैं मलाइका से पूछूंगी ज़रूर। बच्ची की रजामंदी के बिना मैं ये कदम नहीं उठा सकती। हाँ हाँ बहन, ज़रूर पूछिएगा। आखिर ज़िंदगी तो बच्चों ने गुजारनी है, इन्हीं की रजामंदी ज़रूरी होती है। हम लोगों ने तो इनके साथ ही रहना है हमेशा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंकल कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर आओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी प्यारी बेटी इधर आओ। मेरा बेटा समीर तुम्हारे बारे में बहुत बात करता है। तुम क्लास की बहुत लाइक और फाइक लड़की हो और वो कह रहा था कि तुम्हारे पेपर भी बहुत अच्छे हुए हैं। माशाल्लाह, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मेरी बच्ची माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। जी अंकल माशाल्लाह मेरे पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए हैं। अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अपने अपनी मम्मा के साथ ये वक्त गुजारूंगी इंशाल्लाह। बस तुमसे ही मिलना था। अच्छा बेटी, अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना बेटी। अरे नहीं भाई साहब बैठिए, आप जरा जाओ मलाइका भाई साहब के लिए चाय बनाकर लेके आओ जल्दी से, और साथ में कुछ शामी कबाब भी तल लाना। जी अम्मी मैं बिल्कुल अभी लेकर आती हूँ। इस तकल्लुफ़ की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह हम कुछ दिन तक दोबारा वापस आएंगे और फिर अपनी बेटी के साथ बैठकर डिनर करेंगे। जी जी ज़रूर भाई साहब, जब भी आपका दिल करे ज़रूर आइएगा। समीर को भी लेकर आइएगा। मम्मा मैं बिल्कुल गलत थी। मैंने ज़माने को बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं की। मैंने यही समझा कि जैसी भेड़ चाल चल रही है मैं वैसे ही करूँ। मैं भूल गई थी कि मैं एक मुसलमान लड़की हूँ और एक मुसलमान लड़की का फ़र्ज होता है साफ और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारना, पर्दे में रहना। अब मैं समझ गई हूँ माँ,
मर्द कभी भी उस औरत की इज्जत नहीं करता जो ऐसी हुरिया हालत में अपने आप को पेश करती है। मर्द हमेशा पाक साफ और पाकीज़ा लड़की से ही प्यार करता है। माँ, अब मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी, एक इस्लामी जिंदगी बसर करूंगी, अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के नाम कर दूंगी। माँ, मैं बहुत गलती पर थी। अपनी बेटी वीना का ये बदलता हुआ रवैया देखकर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो खुद भी बेटी की माँ होती है और अपने दिल में यही ख्वाहिश पैदा करती है कि उसकी बेटी को सब लोग नेक और इज्जतदार समझें। मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आमीन। अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह हमें उस चीज़ से नवाजता है जो कि हमारे हक में बेहतर होता है। इसीलिए तो वीना आज एक अच्छी और नेक पाकीज़ा लड़की बन जाती है। या अल्लाह, मेरी तमाम कोताहियाँ माफ़ कर देना मेरे खुदा।